प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? यदि अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे बनवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और उसी समय स्नान करना। राजा से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस और मदिरा लेना। कपड़े धोबी के यहां धुलने डालना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार कार्य करना शुरू किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश जाता हूं, क्योंकि यहां सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इसी प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार 7 दिन तक उन्हें बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ सहायता ले आ। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और वह व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने सारा संदेश दिया, परंतु कथा के कारण बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी होकर वापस लौटी और सारी बात रानी को बता दी। कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत अपनी बहन के घर आई और बोली, जब तक कथा चलती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी ने रोते हुए अपनी दरिद्रता और 7 दिन से भूखे रहने की बात बता दी। रानी की बहन बोली, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। विश्वास न होने पर भी रानी ने दासी को अंदर भेजा। सचमुच उसे अनाज से भरा घड़ा मिल गया। दासी बोली, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना हम भी व्रत करें। तब रानी ने व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया, चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने विधि अनुसार व्रत रखा। घुड़साल से चना और गुड़ लाकर पूजन किया। पीला भोजन कहां से आए, इस चिंता में दोनों दुखी थी। तभी बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाल पीले भोजन के दे गए। दोनों ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे नियमित रूप से व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से पुनः धन संपत्ति प्राप्त हुई। परंतु कुछ समय बाद रानी फिर आलसी हो गई। दासी ने समझाया, पहले भी तुम्हारे आलस्य से धन नष्ट हुआ था, अब भगवान की कृपा से धन मिला है तो दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ और धन को शुभ कार्यों में लगाओ। बात मान ली। वह दान पुण्य करने लगी। उसका यश पूरे नगर में फैल गया और सब सुखी हो गए।